लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि आखिर प्लेन उड़ता कैसे है, क्या सेफ्टी चीजें होती हैं, क्या हालात होते हैं, क्या परिस्थिति होती हैं। पायलट जब उड़ने की कोशिश करता है, प्लेन में बैठता है, तब कौन कौन से नॉर्म्स को टेस्ट करता है, क्या स्थिति रहती है, उन्हीं तमाम चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर पायलट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा, कहा जाए तो लगभग अपनी पूरी जिंदगी दे दी उड़ान भरते भरते, और आज जिस जगह में ये 320 एयरबस है और ये आपको पूरा समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से प्लेन उड़ता है, कौन कौन से नॉर्म्स होते हैं, क्या सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते नजर आएंगे। तो हम लोग फिलहाल आपके हिसाब से एक प्लेन में बैठ चुके हैं, अब ये थोड़ी देर में टेक ऑफ करेगा। क्या तरीका रहेगा, कैसे ऑन करेंगे, क्या सिस्टम? जैसा कि हमने बताया ही कि ये एयरबस 320 है और हर एयरक्राफ्ट के अपने फीचर्स और कंट्रोल सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं। सो पहली चीज, हम सारी चीज ही चेक करते हैं पूरे एयरक्राफ्ट की, एक एक चीज। इनफैक्ट नॉट इंटरनल, जैसे हम कॉकपिट में बैठे हैं तो यही सारे स्विचेस ही नहीं, इसके अलावा हम वॉक अराउंड करते हैं पूरे एयरक्राफ्ट के आउटर सिस्टम्स को भी चेक करते हैं। कोई भी उसमें उसके जो फिजिकल कंडीशंस हैं एयरक्राफ्ट की आउटसाइड, वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। और अगर माइनर कोई भी हल्का सा भी डेंट है तो वो भी रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि उसकी अगर वो रिपेयरेबल है तो उसे रिपेयर किया जाए, या फिर उसके साथ में जा सकते हैं तो वो जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करने की बात करते हैं तो बस शुरुआत करें तो कैसे टेक ऑफ होने वाला है, और आपने सब नॉर्म्स चेक कर लिए, सब कुछ ठीक है इस समय? हाँ, मतलब इस एयरक्राफ्ट में जो हमने सारा चेक कर लिया है, सारे नॉर्म्स ठीक है। फ्यूल ओके है? फ्यूल ओके है, एवरीथिंग, वो तो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है। बिल्कुल। इंजन आपने कहाँ चेक करेंगे फ्यूल ओके है? तो फ्यूल यहाँ पे फ्यूल ऑन बोर्ड दिया हुआ है कि हमारे पास 8,960 किलोग्राम फ्यूल है। तो ये यहाँ पे है, कुछ एयरक्राफ्ट में यहाँ दिखेगा। इस एयरक्राफ्ट में एक और सिस्टम होता है, अगर आप फ्यूल करते हैं तो फ्यूल सिस्टम यहाँ पे भी दिख जाता है आपको। ये इस तरीके से इसमें फ्यूल दिखता है अलग, कौन से टैंक में कितना फ्यूल है, वो किस तरीके से डिवाइडेड है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। दोनों इंजन की स्थिति क्या है, कैसे दोनों इंजन चल रहे हैं? जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके, ये यहाँ से हमें थ्रस्ट पता लगती है कि इंजन में कितनी थ्रस्ट है। दोनों इंजन चल रहे हैं। हाँ, तो जैसे ये हमारा ये थ्रॉटल है इसका, अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये थ्रस्ट इसका इंक्रीज हो रहा है, और इसको एक लेवल पे लेके जाते हैं टेक ऑफ में, जैसे हम यहाँ पे 50% लेके गए हैं, और फिर हम इसे फुल थ्रस्ट दे देते हैं, ताकि एयरक्राफ्ट की जो थ्रस्ट है वो बिल्कुल सिमिलर मैनर में इंक्रीज हो और डायरेक्शन कंट्रोल ठीक रहे। चलिए जरा टेक ऑफ करते हैं और जरा दिखाते हैं आपको कि आखिर आसमान से किस तरीके से अब धरती लगने वाली है। शुरुआत करिए सर। जी, ओके। ये देखिए शुरुआत हो गई है, ये सब आपने ओके कर दिया है। जी जी, एक तरीके से कॉकपिट है ये बिल्कुल, और उसी में हम लोग बैठे हैं। स्टार्ट हो चुका है, टेक ऑफ होने का टाइम शुरू हो गया है जी। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है, सारा सब कुछ सिस्टम सेम है सर? हाँ जी, हाँ जी, सारा सिस्टम सेम रहता है बिल्कुल इसमें। हाँ जी, अब टेक ऑफ होगा, देखिए जरा सामने स्क्रीन पर हम देख पाएंगे इसे। देखिए प्लेन धीरे धीरे करते हुए यहां से मूव कर रहा है, रनवे के ऊपर है प्लेन। पायलट को इसी जो व्हाइट लाइन है एरो, इसी पर चलाना है जी। आगे अगर कुछ चीज है तो उसकी भी इंडिकेशन इसमें मिल जाती है, या फिर वो आपको जो है वो कंट्रोल रूम से खबर आती है कि यहाँ पर इस रनवे को खाली करा गया है? नहीं, विजुअली तो हम देख ही पा रहे हैं, और विजुअल होना बहुत जरूरी है टेक ऑफ के टाइम पे, कि आप सब कुछ देख पाएं कि सब कुछ क्लियर है। और अगर कुछ भी सामने आता है तो वो पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ ले, बाकी एटीसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रनवे को क्लियर रखें। अब रनवे पर हम लोग हैं, स्पीड क्या है सर इस समय? स्पीड हमारी है 160 और देखिए हमने माइल्स पर आवर। फिलहाल टेक ऑफ कर दिया, रनवे छोड़ दिया है, आसमान में हम लोग पहुंच गए हैं। अब जैसे इतने हम 35 फीट पे आते हैं तो हमें गियर अप लेना होता है इसी समय पे। ठीक है, मिनिमम इतनी हाइट पे हमें गियर अप लेना होता है। इस समय हम कितनी ऊंचाई पर हैं सर? हम 1200 फीट पे। 1200 फीट की ऊंचाई पर हैं जी। और आप देखेंगे तो इस समय आपको आसमान नजर आ रहा होगा, और ये स्थिति जो है, अब इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो आपको आगे का कैसा वेदर है, क्या चीजें हैं, किस तरीके के हालात हैं, वो हम इस डिस्प्ले पे देखते हैं। ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे, इस पे नजर आता है अगर कोई भी वेदर है, कुछ भी है उस चीज को। और नीचे जमीन पर क्या स्थिति है, ये देखिए जरा, आपको थोड़ा सा अगर हम नीचे दिखा पाएं। हाँ जी, हाँ जी, ये इस तरीके से जमीन दिखती है। देखिए जमीन आपको नजर आ रही होगी,
प्लेन हवा में है, इस समय 1200 फीट की ऊंचाई पर है हम लोग इस समय जी। और 1200 फीट की ऊंचाई पर आप देख पाएंगे कि सामने की तरफ आपको जमीन नजर आ रही है, आसमान नजर आ रहा है और शायद यही समय होता है जब पायलट कहीं ना कहीं अपने आप को सोचता है थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में। हाँ, और वो ऑटो पायलट लगा लेते हैं। ऑटो पायलट। अब ये प्लेन अपने मोड पे अब ये अपने मोड पे चल रहा है जी। आपने डेस्टिनेशन डाल दी है जी, सब कुछ डाला हुआ है। अभी इसमें सब कुछ डाला हुआ है, तो वो अपने हिसाब से ही अपना प्लेन डेस्टिनेशन तक जाएगा। पायलट को कुछ नहीं करना है। नहीं करना मतलब ऑब्वियसली मॉनिटरिंग सार पूरे समय टेक ऑफ से, और इनफैक्ट टेक ऑफ क्या घर से लेके और जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं कोई पहुंचता बटन अब क्लिक नहीं करना जी। करना है बिल्कुल। कैसे? कोई भी जो चेंजेस हैं वो हम इससे चेंज करते हैं, इसे बोलते हैं एफएमसी, फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर। कैसे होता है इसमें? तो इसमें जो भी है डेटा जहां पे भी जाना है वो सब आपको इसमें इन्फॉर्मेशन डालनी होती है और उस हिसाब से आप जा सकते हैं। यानी आपने डेस्टिनेशन डाल दी, उस जी। डेस्टिनेशन के बाद आपने तय कर लिया कि यहाँ तक पहुंचना है और उसके बाद अपने आप प्लेन जो है वहां पर मैनुअली पहुंच जाएगा। करेक्ट राइट, बिल्कुल। तो ये तरीका आपने देख लिया, सामने आपको नजर आ रहा होगा आसमान भी धरती भी करीब। अब कितनी ऊंचाई पे सर? अब हम 4000 फीट पे ही ऊंचाई अभी उड़ान भर रहे हैं अब, 4000 क्योंकि हाँ जी। तो 4000 फीट की ऊंचाई पर है। एक सवाल मैं आपसे और जी, लेना जी। चाहूंगा, समय की हाँ। कमी है मैं जानता हूं आपको। जो हादसे हो रहे हैं, क्या कभी ऐसा होता है जैसे मान लीजिए इंजन फेल हुआ है या इंजन में कोई दिक्कत आ रही है, फ्यूल में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ इंडिकेशन कहाँ आनी होती है? या जैसे मैंने आपको बताया कि एयरक्राफ्ट अलग होते हैं, ये भी एयरबस का है, तो यहाँ पे एक चेकलिस्ट आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट बोलते हैं उसे, और वो फॉलो करनी होती है उसके लिए। कुछ जैसे एयरक्राफ्ट में जिनमें इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट है, वहाँ पे मैनुअल होती है जिसे हम बोलते हैं QRH, क्विक रेफरेंस हैंडबुक, उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है। अगर एक इंजन आपका खराब हो गया, आप 4000 फीट की ऊंचाई पर, फिर आप क्या करेंगे? अगर 4000 फीट पे हैं तो हम यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमें क्लाइम करना है। अब 4000 फीट पे हैं, अगर को जो भी एयरपोर्ट हमारा पास में है, हम उनको वहां से वेदर लेंगे, हम अपना चेकलिस्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें वापस जाना है या फिर मान लो वहां बहुत ही मौसम खराब है तो सिंगल इंजन में हम कहाँ तक जा सकते हैं, या फिर हमारा कौन सा ऑल्टरनेट है जो टेक ऑफ के टाइम पे हमने लिया है, हम वहां जाएंगे। तो देखिए जरा, नजारा आपके सामने है। यही हालात होते हैं जब पायलट आसमान में होते हैं। इन्हीं तकलीफों के साथ, इन्हीं सोच के साथ उन्हें अपना कहीं ना कहीं फ्लाइंग एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्थिति साफ है कि कल जो हादसा हुआ उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ जरूर है कि हमने आपको ये समझाया कि आखिर प्लेन के अंदर किस तरीके से उड़ान भरने से पहले पायलट तमाम चीजें चेक करते हैं, उसके बाद ही उड़ान भरी जाती है और आसमान में पहुंचने के बाद किस तरीके से सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है, क्या कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है, ये तमाम चीजें हमने समझाने की कोशिश करी। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज 24। मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज 24 पर। कॉकपिट के अंदर बैठकर ये तमाम सिस्टम समझाने की दरअसल कोशिश की जा रही है कि जब टेक ऑफ करना होता है, फ्लाइट जब शुरू होती है, तो उस वक्त में पायलट जब कॉकपिट के अंदर मौजूद होते हैं, तमाम चीजें वो चेक करते हैं। जैसा कि जो एक्सपर्ट थे वो भी ये बता रहे थे कि न सिर्फ अंदर कॉकपिट में बैठकर तमाम स्विच से लेकर तमाम चीज़ों को चेक करना होता है, बल्कि बाहर भी एक मुआयना ज़रूर किया जाता है, चाहे वो लैंडिंग गियर को लेकर हो, चाहे उसके विंग्स को लेकर हो, या बाकी और टेक्निकल चीज़ें हों। जब ये मुआयना पूरा होता है उसके बाद अंदर आकर फ्लाइट को शुरू करने से पहले, यानी कि इंजन को स्टार्ट करने से पहले, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है।